यस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपां करोतं प्रवरं मुनीना पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सर्वप्रथम मैं आज के शुभ अवसर पर महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने योग के द्वारा हमारे चित्त की शुद्धि की और आयुर्वेद के द्वारा हमारे शरीर के मल की शुद्धि की और व्याकरण महाभाष्य के द्वारा हमारी वाणी की शुद्धि की। और इसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी मातृशक्तियों को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित गरिमामय कार्यक्रम के अध्यक्ष और यहाँ पर विद्यालय के समस्त परिवार को मैं प्रणाम करता हूँ। आज का हमारा ये कार्यक्रम स्वास्थ्य के ऊपर जो यह सुंदर दिन हमारे विद्यालय प्रांगण में यह आयोजन रखा गया है। धन्वंतरी दिवस आखिर क्या है? धन्वंतरी दिवस, धन्वंतरी जी 14 रत्नों में से एक रत्न थे जो समुद्र मंथन के समय समुद्र से हमारे भारतवर्ष को प्राप्त हुए, जिन्होंने आयुर्वेद की संरचना की और हमें स्वास्थ्य के लिए एक अमृत तुल्य आयुर्वेद ग्रंथ दिया। आयुर्विज्ञान अर्थात आयुर्वेद विज्ञान हमें आयु से संबंधित जो समस्त जानकारियां प्राप्त होती हैं आयुर्विज्ञान के द्वारा प्राप्त होती हैं। यह हमारे चारों वेदों में से एक वेद है। इसमें सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि स्वास्थ्य क्या है, हम किस प्रकार स्वस्थ हैं। हमारा शरीर यदि स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं, या किसी प्रकार का रोग जो शरीर में हमारे नहीं दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष रूप में, क्या वह ना दिखाई देने के रूप में हम स्वस्थ हैं? नहीं। इसमें महर्षि चरक जी ने सुंदर परिभाषा दी है स्वास्थ्य की। समदोषा क्षमा विश्चा समधातु मलाक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वास्थ्य। अर्थात समदोषा हमारे शरीर में जो हमारे दोष हैं, वात पित्त कफ। वात अर्थात वायु विकार, पित्त एसिडिटी विकार और कफ विकार अंग। तो इस प्रकार तीनों विकार जब हमारे समान रूप से हमारे शरीर में होंगे, वात पित्त कफ सम अवस्था में होंगे और समाविष्ट हमारे शरीर में जो पाचाग्नि है, जो हमारे भोजन को पचाती है, डाइजेस्ट सिस्टम है, वह संतुलित रहेगा। सम धातु हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं। इन 7 धातुओं से हमारा ये शरीर बना है। 7 धातुएं हैं और मल क्रिया अर्थात हम जो पूरी और मूत्र विसर्जन करते हैं वह नियमित रूप से होता है। और इसके बाद हमारे इंद्रियां, मन और बुद्धि ये समस्त रूप से स्वस्थ हो। हमारा मन प्रसन्न रहे, प्रसन्न इंद्रिय मन, हमारी आत्मा एकादश इंद्रियां प्रसन्न चित्त वाली हो, तो उस अवस्था को हम स्वास्थ्य कहेंगे। केवल शरीर में जो व्याधि है उसका निराकरण ही हमारा पूर्ण रूप से स्वास्थ्य नहीं है। इस प्रकार हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए उन्होंने आयुर्विज्ञान हमें प्रदान किया। इसके साथ हमारे पतंजलि जी ने हमें योग का ज्ञान दिया अपने योग सूत्र के द्वारा। योग सूत्र में 195 सूत्र है और उसमें उन्होंने संपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य का वर्णन कर दिया। योग क्या है?
योगः चित्तवृत्ति निरोधा। इस प्रकार महर्षि पतंजलि जी ने योग की परिभाषा दी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। और चित्त क्या है, वृत्तियां क्या है? हमारे मन में अनेक प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। निद्रा वृत्ति, इस प्रकार 5 वृत्तियां हैं। यह बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको समझने के लिए पर हम सूक्ष्म रूप से समझेंगे कि हमारे मन में अनेक प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के पहलू उठते हैं। हमें इनमें से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपनी इंद्रियों को वश में रखना है और उसके साथ उसकी क्या क्या क्रियाएं हैं इस प्रकार से करना चाहिए। उन क्रियाओं को संपादित और उस प्रकार से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम योग साधना का ग्रहण करते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं। क्योंकि हमें यह मानव जीवन मिला है और इसमें ही हम यह सब कार्य संपादित कर सकते हैं। 84 लाख योनियां हैं, इनमें से हम यदि दूसरी किसी योनि में होते तो हम आज इस जगह पर एकत्रित ना होते और इस विषय पर यहाँ पर चर्चा या वार्तालाप नहीं कर पाते। एक इसी बारे में मैं आपको एक छोटी सी लघु कथा बताता हूँ। एक राजा था, उसका मन हुआ शिकार पर जाने का। तो इस प्रकार से वह शिकार खेलने अपने राज्य के जंगल में गया। जंगल में जाते जाते वो इतना दूर निकल गया कि शाम को सायंकालीन समय में अपने घर वापस आने का समय नहीं रहा। इतना अंधेरा हो गया कि वापस नहीं आ सके। तो उसके पश्चात वह रात को वहां पर एक लकड़हारा था, उसने वहां पर एक कुटिया बना रखी थी और वहां पर उसने विश्राम करने की इच्छा जताई और कहा कि मुझे जल चाहिए। तो लकड़हारे ने राजा को जल दिया और उसे विश्राम करने की अनुमति दी। क्योंकि राजा का शरीर अब इतना थक हार के ऐसा बेसुध हो गया था, कपड़े छूट चुके थे, तो उसकी दशा ऐसे नहीं लग रही थी कि वो एक राजा होगा। लकड़हारा उसको पहचान नहीं सका। उसके बाद वह राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ उस लकड़हारे पर और उसने बोला कि मैं आप पर अत्यंत प्रसन्न हूं, आपको क्या चाहिए? लकड़हारे ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं लकड़ियां काटता हूं, तो मुझे लकड़ियां काटने की अनुमति आप दे दें, तो मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। तो लकड़हारे की विनती पर राजा ने एक चंदन की लकड़ी का संपूर्ण जंगल जो उस राज्य में था वह उसने लकड़हारे को दे दिया। अब लकड़हारा रोज उन लकड़ियों को लाता, काटता और उनको जला देता, उनको जलाने का कार्य करता। लोहार का कार्य भी वह करता था, तो उसके लिए उसे लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती थी। तो उसने इस तरह से उन लकड़ियों को यूज करते करते अपने जीवन में सारा जंगल जला दिया। अब एक भी लकड़ी उसके पास शेष नहीं बची। एक छोटी सी लकड़ी थी जो उसने अपने कुल्हाड़ी में लगा रखी थी। एक समय ऐसा आया कि एक व्यापारी उस नगर में आया, उसे चंदन की लकड़ी की आवश्यकता थी। वह वहां गया तो उसे कहीं वो लकड़ी नहीं मिली। उसने उस व्यापारी ने कहा कि किसी के पास भी यह लकड़ी हो तो मैं उसे मुंह मांगी कीमत दूंगा यदि मुझे कोई यह लकड़ी प्राप्त हो सके। इस प्रकार यह चंदन की लकड़ी मेरे को आवश्यकता है। तो वह व्यापारी जब उसको कहीं लकड़ी नहीं मिली, वह उस जंगल में गया तो वहां उस लकड़हारे के पास वह लकड़ी नहीं थी। उसने मना किया। उसके पश्चात उसने देखा कि इसकी कुल्हाड़ी में यह लकड़ी का टुकड़ा लगा हुआ है, तो क्यों ना इससे मांगा जाए। तो उसने उस लकड़हारे से विनती की कि मुझे यह लकड़ी दे दीजिए। लकड़हारे ने मना किया, यह लकड़ी मैं नहीं दे सकता, यह मेरी रोजी रोटी है, मैं इसको नहीं दे सकता। उसके बाद उस व्यापारी ने कहा मैं तुम्हें सोने की 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, आप यह लकड़ी मुझे दे दीजिए। तब उस लकड़हारे को याद हुआ उस लकड़ी का कितना मूल्य है। उससे पहले वह उसको जला रहा था, उसने सारा जंगल नष्ट कर दिया। उसे ज्ञात नहीं कि मैं